हेलो एवरीवन। सो स्टाफ नर्स का जो इंटरव्यू होता है BPS 16 का, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने भी इंटरव्यू दिया तो उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेट क्या होता है, एट द बिगिनिंग ट्रांसफ्यूजन का रेट क्या होता है, आफ्टर 30 मिनट्स या आफ्टर 15 मिनट्स उसका रेट क्या होगा, और फिर हम वाइटल साइंस कब चेक करेंगे, स्टार्टिंग में कब चेक करेंगे, बाद में कब चेक करेंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बेसिकली मैं कुछ बता दूं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ बेसिकली कि न्यू RBCs को हमने बॉडी में एंटर करना है थ्रू वीनस एक्सेस। और इसमें ये होता है कि जो ये है ना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक, इनकी तरफ से गाइडलाइन आई है कि अगर HB 7 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर इससे कम होगा ना तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। नॉर्मल HB कितना होता है, मेल्स में 13 to 18 होता है और फीमेल में 12 to 16 होता है, ठीक है। अगर वो 7 to 8 इससे कम चला जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, ठीक है। उसके बाद जब भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमने ABO कंपैटिबिलिटी ये देखनी है, RH फैक्टर की कंपैटिबिलिटी देखनी है, पेशेंट से कॉन्सेंट लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमने जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो हमारे पास 18 गेज का या उससे ज़्यादा गेज का कैनुला जो है हमने पेशेंट को लगाना है ताकि RBCs ब्रेक डाउन ना हो। उसके अलावा 2 IV एक्सेस होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक IV से हम RBCs को इंसर्ट कर रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी IV से हम कोई और फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स या नॉर्मल सिलाइन कुछ भी अटैच कर सकें। उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेट होता है वो है वाइट ट्यूबिंग सेट, ठीक है। वाइट ट्यूबिंग सेट एक सेट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विद इन लाइन फ़िल्टर, ताकि अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्लॉटिंग हुई है या कोई अंदर चीज़ है तो वो फ़िल्टर में जो है वो हो जाए और बॉडी के अंदर ना जाए। उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो है कि 1 यूनिट एट अ टाइम, ठीक है। अगर हमने पेशेंट को 2 यूनिट्स लगाने हैं तो हमने 2 यूनिट्स इकट्ठे नहीं लगा देने 2 IV से, पहले 1 यूनिट वो कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा यूनिट स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब ब्लड बैंक से ट्रांसफ्यूजन के यूनिट्स आते हैं पैक्स, तो हमने क्या करना है कि 20 to 30 मिनट्स में वो ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होनी चाहिए और ट्रांसफ्यूजन 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी बेसिक बातें होंगी। जो हमारा क्वेश्चन था उस पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में 2 चीज़ें थी, एक था ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट क्या है और क्या है कि हमने किस रेट पे ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना है, और दूसरा है वाइटल साइंस हमने कब मॉनिटर करना है, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट 15 मिनट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट जो होता है ना वो 2 ml पर मिनट होता है, ठीक है। और 15 मिनट्स के बाद वो ट्रांसफ्यूजन रेट बढ़ जाता है, वो हो जाता है 5 to 10 ml पर मिनट, ठीक है। और जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं ना उसमें आपने पेशेंट के साथ ही रहना होता है, ठीक है। पेशेंट को छोड़ना नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट 15 मिनट्स ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को कोई भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि उसे स्वेटिंग हो सकती है, उसे चिल्स, सर्दी लग सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है और पेशेंट को इचिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बैक पेन, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सारे साइन सिम्टम्स होते हैं। तो हमने पेशेंट के साथ फर्स्ट 15 मिनट्स तक रहना है और उसे स्लो रेट पे 2 ml पर आवर पे ट्रांसफ्यूज़ करना है। अगर वो बिल्कुल ठीक है पेशेंट तो 15 मिनट्स के बाद हमने उसका रेट 5 to 10 ml पर मिनट कर देना है। और हमने ये ज़रूर याद रखना है कि 4 आवर्स के अंदर उसकी ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करनी है। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि गवर्नमेंट सेटअप में ये होता है कि हम ना सेकंड्स में चीज़ों को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब BPS 16 का या किसी चीज़ का इंटरव्यू होता है तो वो मिनट्स की बजाय सेकंड्स में आंसर मांगते हैं, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए फार्मूला है ml पर मिनट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 ml पर मिनट को हम कैसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे कि ये हम लेंगे 2 ml डिवाइडेड बाय इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये 10 ड्रॉप फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 60 तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। वाइट ट्यूबिंग का ड्रॉप फैक्टर होता है 10। ड्रॉप फैक्टर इज बेसिकली कितने ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 ml बनेगा, ठीक है। तो वाइट ट्यूबिंग में ये होता है कि 10 ड्रॉप्स गिरेंगे या वो IV सेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है।
10 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 ml बनेगा। तो 2 हमने कहा ना इनिशियल 15 मिनट्स में जो रेट है ट्रांसफ्यूजन रेट वो 2 ml पर मिनट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइडेड बाय 60, ये 60 सेकंड्स में हमने कन्वर्ट किया था ना। 2 ml पर मिनट को हमने 60 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 10 ड्रॉप फैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये 1/3 मीन्स 3 सेकंड्स में 1 ड्रॉप गिरेगा, ठीक है। और आफ्टर 15 मिनट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट विल बी 5 ml पर मिनट। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ड्रॉप फैक्टर, और ये 60 से हमने डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ गया 5/6 मीन्स 6 सेकेंड्स में 5 ड्रॉप्स गिरेंगे, ठीक है। ये हम इससे सेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डायला फ्लो नहीं है या कुछ भी नहीं है तो हम इस ऐसे मैयर करके हम IV सेट को सेट करते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट के बारे में ये था। और जो वाइटल साइंस है ना, उसका आंसर ये था कि सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन से पहले हमने सारे वाइटल साइंस चेक कर लेने हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है ना, हमने ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक करना है फेब्राइल, कि पेशेंट को बुखार तो नहीं है। जैसे ही अगर हमें पता चलेगा पेशेंट फेब्राइल है तो हमने फ़ौरन से डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट 15 मिनट्स तो हमने बताया कि उसका रेट, उसके साथ साथ हमने पेशेंट के रहना है, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है। जब फर्स्ट 15 मिनट्स गुजर जाएंगे तो उसके बाद हमने 13 मिनट्स और 1 आवर के बाद फिर हमने ट्रांसफ्यूजन के बाद भी पेशेंट के सारे वाइटल्स मॉनिटर करने हैं। पेशेंट को बुखार तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लग रही, उसकी बॉडी पे इचिंग तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए कुछ नोट्स भी बनाए थे मैंने, तो ये वो नोट्स हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी ट्रांसफ्यूजन कैसे होगी, और बेसलाइन वाइटल्स हमने मॉनिटर करने हैं, उसके अलावा कुछ ये ट्रांसफ्यूजन्स थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।